ऋषभदेव कुछ दिनों तक राज शासन किया, प्रजा की सेवा किया, गृह धर्म का पालन किया। फिर इनके अंतर में ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो गया कि सब कुछ छोड़ करके निकल पड़े, जिधर मन होता उधर को चले जाए, नंगे उघारे। जिधर मन हुआ, न भूख की चिंता न प्यास की चिंता, किसी ने भोजन दे दिया पा लिया, पानी पिला दिया तो पी लिया, नहीं मस्ती जिधर मन उधर जाता। ऐसी हालत में जो संत होते हैं, हमारे यहाँ उनको कहा गया है परमहंस। हमारे यहाँ ऐसी श्रेणी के संत कहे गए हैं परमहंस। परमहंस श्रेणी के संत जानते होंगे, पुराने लोग 30-40 साल पुरानी बात हो चुकी है। आपके निकटे में परमहंस संत थे, किन्हीं किन्हीं को दर्शन भी मिला होगा। सई नदी के किनारे जो संत पड़े रहते थे, रोटी नंगे उघारे से मस्त रहते थे, कोई चिंता नहीं, वो परमहंस श्रेणी के संत। तो अपने यहाँ संतों की श्रेणी है परमहंस। ये जो ऋषभदेव थे, तुम देखोगे जैसे लगेगा कोई पागल नंगा उघारा जा रहा है, इधर मन उधर चलती। इनको जो मानने वाले हैं, ऋषभदेव के विचारों को जो मानने वाले हैं, इनके सिद्धांतों को जो मानने वाले हैं, इनके उपदेशों को जो मानने वाले हैं, एक संप्रदाय पूरे देश में खड़ा हो गया और उन्हें कहते हैं जैनी। जैनियों के मंदिर में जाएंगे तो ऋषभदेव भगवान की मूर्ति दर्शन के लिए मिलेगी। ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव के बाद इनके बेटे हुए राजर्षि भरत। कुछ दिनों तक राज शासन किया, फिर इनके मन में आया कि दुनिया में आए हैं तो क्या बस इसीलिए आए, खाना पीना जीना मरना, बस इतना। तो ये तो एक चींटी की भी कहानी, एक हाथी की भी कहानी, कुत्ते की भी कहानी, बकरी की भी कहानी, एक मुर्गी की भी कहानी, एक लोमड़ी की भी कहानी, एक शेर की भी कहानी। पैदा हुए, खाए पिए जिए मर गए। अगर उतनी ही कहानी मेरी भी है, दुनिया में पैदा हुए, खाए पिए जिए मर गए, तो मनुष्य में और चींटी, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गधे में हमारे में कौन अंतर है? ये मनुष्य को एक मौका मिला है, ये मनुष्य देखे सबसे अलग है। अपना ध्यान में ले चलेंगे। ऋषभदेव के बेटे हुए भरत, जिनको आगे राजर्षि भरत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कुछ दिनों तक राज शासन किया। फिर इनके मन में विचार आया, दुनिया में पैदा होना, खाना पीना जीना मर जाना एक मनुष्य का जीवन है? नहीं। अगर इतने है, जितनी चींटी की भी कहानी है, एक हाथी की भी कहानी, शेर की भी कहानी, एक बकरी की भी, एक लोमड़ी की भी वही कहानी। पैदा हो, खाए पिए जिए मर गए। ये मनुष्य का शरीर मानो एक मौका है। मनुष्य का शरीर मानो एक मौका है। ये बार बार दुनिया में आना और जाना, पैदा होना और मरना। कहा गया सबसे ज्यादा कष्ट इसी समय में होता। कहा गया जन्मत मरत दुस्सह दुख होई। अगर इससे बचना चाहते हो, अगर इससे बचना चाहते हो जन्म मरण के चक्कर से, तो उसके लिए उपाय करना होगा। कैसे छुट्टी मिले, कैसे मुक्त हो, कैसे मुक्ति मिले आने और जाने से। तो मनुष्य का शरीर एक मौका दिया गया है। मनुष्य का शरीर मौका है जिसमें आप भजन कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, पाठ कर सकते हो, यज्ञ कर सकते हो, हवन कर सकते हो, जप कर सकते हो, तप कर सकते हो, अच्छा चिंतन कर सकते हो, अच्छे विचार कर सकते हो। ये केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है। ये केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है। जैसे एक बार की बात,
एक चौराहे पर एक आदमी खड़ा था। एक आदमी चौराहे पर खड़ा था। उसने देखा एक आदमी चलता हुआ आया, चौराहे पर पहुंचा। जो पहले से चौराहे पर खड़ा था उसने आए हुए उस व्यक्ति से पूछा, श्रीमान जी कहां से आ रहे हैं? उसने कहा हमको नहीं मालूम। फिर उसने पूछा जाओगे कहां? उसने कहा ये भी नहीं पता। फिर पूछा किस लिए जा रहे हो? किस लिए जा रहे हो? उसने कहा हमें नहीं मालूम। फिर उसने पूछा आपका परिचय? उसने कहा हमको नहीं पता। अगर ऐसा आदमी तुमको मिल जाए तो क्या बोलोगे? अगर ऐसा आदमी तुमको मिल जाए तो क्या बोलोगे? सीधे सीधे पागल ठहरा दोगे। लेकिन यही हालत हमारी तुम्हारी सबकी है। यही हालत हमारी तुम्हारी सबकी है। अगर हम दुनिया में आए हैं तो ये भी निश्चित है कि दुनिया में आए हैं तो जब यहाँ आए हैं तो कहीं से आए होंगे। जब हम यहाँ आए हैं तो ये निश्चित कहीं से आए होंगे। क्या हमने आज तक कभी चिंतन किया कि हम कहां से आए? ये भी मालूम है जाना है, लेकिन कभी गंभीरता से विचार किया आगे हम कहां जाएंगे? हम दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं? इसलिए हमको भेजा गया। हम क्यों आए हैं? कुछ आए हैं तो कुछ उद्देश्य होगा, कुछ करना होगा। कि आज तक मैंने सोचा दुनिया में आया तो क्यों आया? और कभी हमने अपने को जाना कि हम कौन हैं? क्या हमने कभी प्रयास किया अपने को जानने की कोशिश किया कि हम कौन हैं? कहने का तात्पर्य राजा शिवभद्र ने सोचा एक मौका है, अब वो मौका हम नहीं खोएंगे। ये निकल पड़े। हरिहर क्षेत्र में गंडकी नदी के किनारे इन्होंने अपना आश्रम बनाया, जो वर्तमान में बिहार प्रांत में क्षेत्र पड़ता है। गंडकी नदी आप सुनते होंगे। गंडकी नदी किनारे इन्होंने जंगल में अपना स्थान बनाया, आश्रम। वही साधना तपस्या के लिए लग गए। ये साधना तपस्या क्यों कर रहे हैं? घर परिवार सब कुछ क्यों छोड़ा? कि संसार के बंधन से मुक्ति मिल जाए। दुनिया में बार बार पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, इससे हमको छुट्टी मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। अब देखो सब कुछ त्याग दिया, पुत्र पत्नी परिवार सुख संपदा राज पद प्रतिष्ठा सब कुछ त्याग दिया। कोष खजाना महल सुख वैभव सब त्याग दिया और जंगल में आ गए, साधना में लग गए। लेकिन एक दिन ये थोड़ा सा चूक गए। एक दिन ये थोड़ा सा चूक गए। ये नदी गंडकी नदी के किनारे खड़े थे। एक गर्भवती हिरनी नदी के किनारे जल पीने के लिए आई थी। एक गर्भवती हिरनी नदी के किनारे जल पीने के लिए आई थी। और जैसे नदी के किनारे वो हिरनी पहुंची, इतने में जंगल में बड़ी जोरों से एक सिंह गर्जा। और सिंह की गर्जना में हिरनी कहां ठहर सकती है? हिरनी ने वहां छलांग भरी। हिरनी ने वहां छलांग भरी। साहस न रहा तब मैं टूट गया। हिरनी ने वहां छलांग भरी। हिरनी ने वहां छलांग भरी। साहस न रहा तब मैं टूट गया।
हिरनी ने वहां छलांग भरी, साहस न रहा तबे टूट गया। दूसरी तरफ मर गई मृगी तो शरीर तरफ मर गई मृगी, गर्भ नदी में छूट गया। गर्भ नदी में छूट गया। जैसे बड़ी जोरों से सिंह गर्जा जंगल में, तो गर्भवती हिरनी जो जल पीने के लिए नदी किनारे आई थी, मारे भय के डर के उस जल स्रोत को पार करने के जोर की छलांग लगाई। जोर से छलांग लगाई तो उस नदी को पार करने के लिए, जल स्रोत को पार करने के लिए, तो उसके शरीर को झटका लगा, तो जो गर्भ में बच्चा था वो नदी में गिर गया और हिरनी उधर जाकर के छटपटा करके एक गुफा में मर गई। अब मृगी का नवजात शिशु और मृगी का बच्चा बहता हुआ नदी में जा रहा था और ये नदी किनारे खड़े थे। देखा एक नवजात शिशु हिरनी का बहता हुआ जा रहा है, डूब जाएगा, मर जाएगा, ला इसको निकाल करके बाहर कर। जब से नदी में छलांग लगा दी, उस बहते हुए नवजात शिशु को, मृगी के बच्चे को निकाल करके नदी से बाहर कर दिया। डूबने से बचा लिया, लेकिन जब फिर चलने लगे तो सोचा नवजात शिशु है, डूबने से बचा लिया, हम चले जाएंगे, अभी कोई हिंसक पशु निकलेगा, शेर, चीता, भेड़िया, इसको अपना ग्रास बना लेगा, मारकर खा जाएगा। डूबने से बचा लिया, लेकिन अब ऐसे मर जाएगा, तो क्या करें? अच्छा चलो इसको अपने आश्रम पर ले चलो। आश्रम पर ले आए। अब ये मन में आया कि इस बच्चे को कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो भूख से मर जाएगा, तो क्या करें? दूब के ऊपर का जो हिस्सा होता, कोमल भाग होता है, उसको दुर्वांकुर कहते हैं। अंकुर ऊपर का हिस्सा जो कोमल होता है, खोद खोद करके इकट्ठा करते हैं और उस बच्चे को गोदी में बैठा कर उसको खिलाते हैं, उसको दुर्लाते हैं। मृगी का बच्चा बड़ा सुंदर होता है, बड़ा आकर्षक होता है। घंटों, कभी कभी घंटों बीत जाए, उसको गोदी में लिए दुलाते रहे, उस मृगी के बच्चे से बड़ा मोह, मृगी के बच्चे से बड़ा मोह हो गया। मोह इतना हो गया, मोह इतना बढ़ गया कि ध्यान करने बैठते परमात्मा का, ध्यान करने बैठते परमात्मा का, तो ध्यान में इनके वही मृगी का बच्चा आ जाता। ध्यान करते परमात्मा का, लेकिन ध्यान में वही मृगी बच्चा आ जाता है। जहां मृगी बच्चा याद आया और ध्यान वहां छोड़ करके उसको उठा ले, गोद में बैठा ले, दुलाने लगे। इतना उससे लगाव हो गया, इतना लगाव हो गया मृगी के बच्चे से। लेकिन निश्चित मान लीजिए, दुनिया में चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति, आप उससे चाहे जितना लगाव करते हो, दुनिया में चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, आप उससे लगाव चाहे जितना करते हो, लेकिन एक बात ये निश्चित है, एक दिन आप उसको छोड़ देंगे या वो तुमको छोड़ देगा। एक दिन विच्छेद निश्चित है, एक दिन अलगाव निश्चित है। जिस मृगी के बच्चे से इतना दुलार करते थे, जिसके लिए साधना तपस्या छोड़ ध्यान करने बैठे, याद आ गया मृगी बच्चा, ध्यान वान छोड़ करके उसको उठा ले, गोद में बैठा ले, दुलाने वाले, इतना उससे लगा। एक दिन की बात, मृगों का झुंड जा रहा था वही आश्रम के बगल से। अपने बिरादरी वालों को देखा, मृगों को देखा, इसने भी छलांग मारी, वही मृगों के झुंड में मिल गया, चला गया। इनकी ओर मुड़ करके भी नहीं देखा, इनकी ओर मुड़ करके भी नहीं देखा, चला गया।
इनको मृगी के बच्चे की याद आई। देखा आश्रम में, इधर देखा उधर देखा, नहीं मिला मृगी बच्चा। आश्रम के बाहर ढूंढने लगे, नहीं मिला। आगे जंगल में बढ़ करके ढूंढने लगे, नहीं मिला मृगी बच्चा। सोचा जिससे मैं इतना लगाव करता था, जिसके लिए तपस्या छोड़ दी, जिसके लिए हमने तपस्या तक छोड़ दिया, तप छोड़ बनस्थली से हरि दूब के, तप छोड़ बनस्थली से हरि दूब के, कौर सदैव खिलाता रहा। कि तप छोड़ बनस्थली से हरि दूब के, कौर सदैव खिलाता रहा। मुख चूम के अंग लगाता रहा, कर पीठ पे नित्य फिराता रहा। कि विमलेश सदा, विमलेश सदा वन जंतुओं से, दिन रात जिसे था बचाता रहा। प्राण से प्यारा, वो प्राण से प्यारा दुलारा मेरा, मृग छौना आहा कहाँ जाता रहा। वो मृगी बच्चा जब नहीं मिला तो उसके लिए विक्षिप्त हो गए, पागल हो गए। पागलों की तरह से पेड़ में लताओं में लिपट जाए, पेड़ में लताओं में लिपट जाए, रोने लगे। क्या तुमने मृगी के बच्चे को देखा है? क्या तुमने मृगी बच्चे? कृष्ण भगवान की रोने लगते, पेड़ में लिपट जाए, लता में लिपट जाए। तो क्या तुमने मृगी के बच्चे को देखा? कि मालती वा माधवी, मालती वा माधवी, लताओं में लिपट हाय, उलझा अचेत सा पड़ा बीपा। मालती वा माधवी, लताओं में लिपट हाय, मालती वा माधवी, लताओं में लिपट हाय, उलझा अचेत सा पड़ा बीपा है। वा माधवी, लताओं में लिपट हाय, उलझा अचेत सा पड़ा बीपाता है। तरुओं से फिर फिर पूछता है मृगी कहाँ, मेरा प्यारा मृग तो दृष्टि नहीं आता है। इतने में कालू, इतने में कालू की कुराल की चपेट हुई। इतने में कालू की कुराल की चपेट हुई। मृग मृग कहे शरीर छूट जाता है, मृग मृग कहे शरीर छूट जाता है।
चिंताओं में निपट जाते, रोने लगते, क्या तुमने हमारे मृगी के बच्चे को देखा है, हमारे मृगी बच्चे को देखा है। बताया जाता है उस मृगी के बच्चे की चिंता में ही, जब मृगी का बच्चा नहीं मिला तो उसकी चिंता में इनके शरीर से प्राण निकल गए। कहा गया है मृत्यु काल के समय जो तुम्हारे ध्यान में होता है, मृत्यु काल के समय जो तुम्हारे ध्यान में, जिसका चिंतन करते हुए प्राण निकलते हैं, जिसका ध्यान करते हुए प्राण निकलते हैं, आगे वही शरीर मिलता है। मृत्यु काल के समय जो ध्यान में होता है, आगे वही शरीर मिलता है। मृत्यु काल के समय इनके ध्यान में क्या है? वही मृगी के बच्चे की चिंता में प्राण निकले हैं। तो मरते समय किसका ध्यान है? मृगी के बच्चे का। कहा गया है कि अंतकाल मन करता है ध्यान जिसका, अंतकाल मन करता है ध्यान जिसका, जीव का स्वरूप वही रूप बन जाता है। कि अंतकाल मन करता है ध्यान जिसका, जीव का स्वरूप वही रूप बन जाता है। भरत की वृत्ति मृगाकार हो गई थी अस्तु, भरत सा महामुनि मृग जन्म पाता है। सोचता है विश्व में किसी से ना करूंगा प्रेम, और प्रेम हाय मानस में मोह उपजाता है। वही मृगी के बच्चे की चिंता में इनके शरीर से प्राण निकल गए, और मरते समय मृगी के बच्चे का ध्यान किया था, इसलिए आगे एक मृगी के गर्भ से पैदा हुए मृगी हुई। इनको पिछले जन्म की बात याद है। मैं भरत नाम का राजा था, संसार के बंधन से मुक्ति के लिए सब कुछ त्याग करके जंगल में आ गया, लेकिन चूक हो गई, सब त्याग दिया और थोड़ी सी चूक हो गई, मृगी के बच्चे से मोह हो गया तो हमको मृग होना पड़ा। अने सब कुछ त्यागने के बाद थोड़ी चूक हो गई और जीवन में एक मृगी के बच्चे से मोह हो गया, उसके कारण हमको मृग होना पड़ा। अब आगे से भूल नहीं करेंगे। अब इनका मृग का शरीर जरूर है, लेकिन मृगों के झुंड में नहीं जाते, मस्ती में ऐसे घुमा करते, मृगों के झुंड में नहीं जाते। कुछ दिनों के बाद इनका मृग का भी शरीर छूट गया और एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म। संयोग से इनको एक फिर मौका मिला है, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए और इनका भरत ही नाम रखा गया। जो पहले नाम था भरत, भरत ही नाम रखा गया। पिछले दोनों जन्मों की बात याद है कि मैं कभी भरत नाम का राजा था। सब कुछ त्याग करके जंगल में आ गया, संसार के बंधन से मुक्ति पाने के लिए सब कुछ, घर परिवार पर प्रतिष्ठा, राज सत्ता, कोष खजाना, महल, सब कुछ त्याग दिया, जंगल में आ गया और थोड़ी सी चूक हो गई। सब कुछ त्यागने के बाद भी एक मृगी के बच्चे से मोह हो गया, उसके कारण हमको मृग होना पड़ा। अभी मनुष्य का शरीर फिर मिला है, एक मौका है, एक मौका है, उस मौके को नहीं छोड़ने वाले, अब नहीं चूकने वाले, गलती नहीं करने वाले, अब भूल नहीं होने वाली। अब ऐसे मस्ती में बैठे रहते, शरीर से कोई मतलब नहीं, भूख की चिंता न प्यास की चिंता, घर वाले भोजन करा दे, पाले, पानी पिला दे, पीले नहीं, से बैठे मस्ती। माँ बाप ने पढ़ाने लिखाने की कोशिश किया, माँ बाप ने पढ़ाने लिखाने विद्याध्ययन कराने की कोशिश किया, लेकिन विद्याध्ययन क्या है? इस संसार का ज्ञान कराया जाता है। जो आप विद्याध्ययन करते हैं इसमें संसार का ज्ञान कराया जाता है। फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, इतिहास हो, चाहे भूगोल, चाहे कोई भाषा हो, इसमें संसार के विषय में ही बताया जाता है।
ऐसे ऊपर उठे हुए हैं। उसमें कहा पढ़ने वाले दुनियादारी में तो दुनिया की चीज है, ये तो संसार का ज्ञान, हम तो संसार से दूर होना चाहते। ज्ञानी पुरुष माँ बाप का स्वर्गवास हो गया, भाई भौजाई घर में शासन आ गया, इनकी भौजाई बिगड़ गई, इनकी भाई से कहा तुम्हारा भाई बैठा रहता हट्टा कट्टा पत्थर चट्टा है, काम धंधा कुछ करता नहीं, तो हम रोटी सेक करके फोकट में नहीं देंगे, ये भी कुछ काम करे। तो इनके भाई ने कहा छोटा भाई है, छोटा भाई बेटे के बराबर होता है, चलो क्यों नहीं काम करेगा। ए भरत आज चलो तुम्हें खेत में काम करना, हल चलाना। हल बैल के भाई ले गए, भरत को भी ले गए और हल लगा दिया बैलों की माची में, हल की मुठिया पकड़ा दी, चाबुक पकड़ा दी, उनका खेत जोत करके चले आए। इनके भाई चले। अभी तो ऐसे मस्ताने हैं कि इनको अपने आदेश निर्देश किसी का दूर की बात, किसी के आदेश निर्देश का पालन करना दूर की बात, ये तो अपने शरीर से भी कोई संबंध नहीं रखते। जैसे भाई मुठिया पकड़ा गए थे हल की, वैसे मुठिया पकड़े खड़े खड़े, वैसे मुठिया पकड़े खड़े खड़े। तो बैलों ने सोचा आज कैसा मालिक मिल गया, चलने के लिए नहीं कह रहा है, तो बैलों ने अपने आप चलना शुरू कर दिया। लेकिन बैल जब खेत के मोड़ पर पहुंचते हैं तो किसान कुछ इशारा करता है, शब्दों में किसान कुछ इशारा करता है और बैल समझ जाते, मुड़ जाते, दाहिने बाएं जो इशारा करेगा बैल उधर मुड़ जाएगा। जब कोई इशारा नहीं तो बैल अपने सीधे चलते चले जा रहे हैं, इस खेत से उस खेत के, उस खेत से अगले खेत के। अब यहाँ दोपहरी बीत गई तो घर में चिंता हुई, देखो भरत नहीं आया, हल चलाने गया था नहीं लौटा। इनके भाई आए खेत में, देखा न बैल न हल न भरत न खेत जुता, एक लकीर बनी केवल खेत में। वही लकीर देखते देखते भाई इनके चले, इस खेत से उस खेत में, उस खेत पे उस खेत में बढ़ते गए। आगे कुछ दूर पर जाकर के देखा धीरे धीरे बैल चले जा रहे हैं और उनके पीछे हल की मुठिया पकड़े, आंखें मूंदे, इधर बैल जा उधर भी जा। इनके भाई ने इनके हाथ से चाबुक छीन लिया और चार चाबुक इनको मारा। तो बड़े जड़ माने होता बुद्धिहीन, जड़ माने होता बुद्धिहीन, उसी दिन से इनका नाम पड़ गया जड़ भर। अच्छा हल नहीं चला सकते हो, अब घर में कुछ करना पड़ेगा, तो इनको खेत पर बैठा दिया कि चिड़िया दाना चुग जाती है, पशु चर जाते हैं, नुकसान होता है। तुम खेत की रखवाली क्या करो, इनको खेत पर बैठा दिया। खेत की रखवाली की, चिड़िया में उड़ा देना, पशुओं में भगा देना, खदेड़ देना। खेत पर इनके भाई ने बैठा दिया। अब ये तो ऐसे मस्ताने हैं कि सभी में ब्रह्म का दर्शन करते हैं। जैसे हमको भूख लगती है ऐसे अन्य प्राणियों को भूख लगती है, इन पशु पक्षियों को भूख लगती है। प्रकट परमात्मा ने दिया है तो सबके लिए दिया है, प्रकट परमात्मा ने दिया है तो सबके लिए दिया। ये चिड़ियों को उड़ाते नहीं, पशुओं को भगाते नहीं, कहते राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो भर भर पेट। प्रकट परमात्मा ने सब जीवों के लिए, सबके लिए दिया। भगाते नहीं, चिड़ियों को उड़ाते नहीं, पशुओं को भगाते नहीं। इनके भाई ने देखा कि तो चिड़िया चोगा करती, बैठा रहता, उल्टे कहता राम जी की चिड़िया, राम जी खेत, खा लो भर भर। पशु चरा करते खेत, उनको भगाता नहीं। तो उनके भाई नाराज होकर उनको खदेड़ दिया, भगा दिया, घर से निकाल दिया। फिर भी कोई चिंता नहीं, न मान की चिंता, न अपमान की चिंता, न भूख की चिंता, न प्यास की चिंता, न जीने की खुशी, न मरने का गम। जिधर मन हुआ उधर चल देते, पागलों की तरह मस्ती में घुमा करते हैं। कोई पत्थर मार रहा है पागल जानकर, कोई धूल झोंक रहा है, ये नाराज नहीं होते। ये हमें पत्थर नहीं मार रहा है, धूल हमको नहीं झोंक रहा, हम शरीर नहीं, हम है जीवात्मा, हम है जीवात्मा। ये तो शरीर को पत्थर मार रहा है, शरीर पर धूल झोंक रहा है, शरीर की हंसी उड़ा रहा है। ये बिल्कुल ऐसे मस्ती में चले जाए। एक दिन की बात, जंगल में भीलों को एक नर बलि चढ़ाना था।
भीलों को एक नरबली चढ़ाना था। अब देखो ये परंपरा है सारी दुनिया में, और हमारे सनातन धर्म के भी नजदीक आ गए, लेकिन सनातन धर्म में हमारे ये बलि बलि की परंपरा नहीं है। ये बलि बलि की परंपरा हमारे यहाँ सनातन धर्म में नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म के 4 आधार ही सत्य, शौच, दया और दान। तो दया हमारे धर्म का आधार है, पैर है धर्म का। हमारे यहाँ बलि बलि प्रधान दान ये हमारे सनातन धर्म की व्यवस्था नहीं। अब कोई कुछ अपने हिसाब से करने लगे तो सनातन को मत बदनाम करें कि सनातन धर्म की व्यवस्था है, तुम्हारी मर्जी। जिससे रावण था, भगवान शंकर का भक्त है, उपासक, भगवान शंकर का भक्त उपासक, लेकिन खान पान उसका क्या था? कुंभकर्ण के विषय में पढ़ते हो जो कुंभकर्ण को जगाया रावण, तो पढ़ते हैं रामायण में कि राम नाम गुण सुमिरत मगन भयो छन एक, रावण मांग्यो कोटि घटे मद अरु महिष अनेक। मद और महिष अनेक, रावण मांग्यो कोटि घट, क्या? मद यानी मदिरा, 1 करोड़ घड़ा मदिरा मंगाई। रावण मांग्यो कोटि घट, क्या कोटि घट? मद और महिष अनेक। मांस नहीं, ठाड़े ठाड़े भैंसों के झुंडे मंगा दिए। मांस नहीं, सीधे सीधे भैंसे मंगा ले, झुंड मंगा दिया। और कहा गया महिष खाई करी मदिरा पाना और गर्जा वज्राघात समान। महिष खाई करी मदिरा पाना गर्जा वज्राघात समान। मदिरा पाना, खाई कर मदिरा पाना गर्जा वज्राघात समान। ये खान पान था राक्षसों का, इनका सब। और सोचेगा ब्रह्मा के बेटे पुलस्त्य, पुलस्त्य का बेटा विश्रवा, और विश्रवा का बेटा है रावण कुंभकर्ण। यानी ब्रह्मा की 4थी पीढ़ी की बात, खानदान परिवार वाले, लेकिन खान पान ये। तो हमारे सनातन धर्म में शास्त्रीय आहार की व्यवस्था है। जो बहुत ही शास्त्रीय लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, वनस्पति है, लेकिन मेरे शरीर में तमोगुण उत्पन्न करता है, इसलिए लहसुन प्याज लोग नहीं खाते। कहने का मैं आपको बता रहा था, लोगों की सोच है, जिसको हम आप लोग हिंदू धर्म कहते हैं। हिंदू धर्म अलग है और सनातन धर्म अलग है, ये भी समझने की बात। सनातन धर्म जिसके 4 स्तंभ हैं, सत्य, शौच, दया और दान, और उसके 30 लक्षण सनातन धर्म। यहाँ दया आधार है, धर्म का पैर है, और किसी जीव की हिंसा करने की तो कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अब लोगों के विचार होते हैं, या मनमानापन मान लो चाहे विचार मान लो, मनमानापन मान लो। एक व्यवस्था शुरू हो गई बलि प्रदान। आज भी कुछ ऐसे मंदिर हैं, भद्रकाली के ऐसे मंदिर हैं, देवियों के मंदिर हैं, वहां आज भी कुछ है ऐसी जगह, वहां पर कुछ जीवों की
बलि चढ़ाई जाती है। लेकिन ये हमारे सनातन धर्म की व्यवस्था नहीं है। जैसे रावण है तो भगवान शंकर का भक्त, लगेगा बड़ा धार्मिक पुरुष है, सर काट काट करके हवन में डाल दिया, भगवान शंकर के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन उसको देखे, उसका जीवन देखे कैसा, खान पान आहार विहार कैसा, वो सनातन धर्म में नहीं कहा जाएगा। कृष्ण भगवान की, जैसे मैं भी कह गया, शायद भ्रम में पड़ गए होंगे कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म ये एक नहीं है। अच्छा, कबीर पंथियों के विचार अलग होते कि नहीं होते? बोलो बताओ भाई, कबीर पंथियों के विचार अलग है कि नहीं है? लेकिन वो भी अपने को हिंदू कहते हैं। नानक पंथ वाले वो भी नानक के विचारों लेकर चलते हैं, लेकिन वो भी अपने को हिंदू कहते हैं। ऐसे तमाम आप सुनते होंगे, तमाम संप्रदाय हैं, उनको मानने वाले अलग अलग हैं। अरे ऐसे ऐसे है संप्रदाय जो चालू चल गए, कहते गंगा स्नान मत किया करो, ये महिलाओं की जो व्रत होते, करवाद व्रत होते हैं, हर तरीका होती है, मत रहा करो। जो हमारे यहाँ सनातन धर्म में व्यवस्थाएं हैं वो उनके लिए मना ही करते हैं, लेकिन कहे वो भी हिंदू जाति। कृष्ण भगवान की मैं बता रहा था, ये बलि प्रदान के विषय में बात कर रहा था कि हमारे सनातन धर्म की परंपरा नहीं है। कुछ लोग करते कि इनकी सोच है, वो आज भी करते हैं। सोचो एक माँ कब चाहेगी कि उसके बेटे को उसके सामने उसका सर अलग कर दिया जाए, बलि चढ़ा जाए? माँ खुश होगी। वो जगत की माता यहाँ पर चाहे भद्रकाली हो, चाहे माँ दुर्गा हो, उनका प्राकट्य क्यों हुआ, दुनिया में क्यों आई, उनका अवतार क्यों हुआ, धरती पर क्यों आई? अत्याचारियों का, दुष्टों का दमन करने के लिए। जब सज्जन लोग सताए जा रहे थे, दुष्ट दुष्टता कर रहे थे, दुष्टों को मारने के लिए सज्जनों को शांति मिले, इसलिए वो प्राकट हुआ, चाहे भद्रकाली माँ हो चाहे दुर्गा। और जब दुष्टों का अंत करने के लिए आई, सज्जनों की रक्षा करने के लिए आई, और भला बताओ सारी दुनिया वो जग जननी कही गई, जग जननी, जग में आप भी हैं और चींटी भी है। जग में चींटी भी है, आप भी हैं, हाथी भी और शेर भी है, जग में सब है। और जग की जननी, और जब जग की जननी है तो हम तुम सब क्या हो गए? चींटी, हाथी, हम आप सब उनकी संतान है, वो जग जननी। और कोई माँ अपने बेटे को भला, अरे थोड़ा बच्चा परेशान हो जाता तो माँ व्याकुल हो जाती, कोई परेशानी बच्चे को हो तो माँ परेशान हो जाती है। और भला माँ देखेगी कि मेरी संतान का सिर काटा जाए। लेकिन लोगों की सोच है, चल रहा है, चलो उसको मानने वाले हैं, करने वाले कर रहे, मानने वाले मान रहे, बताने वाले बता रहे। अभी शायद मैंने उसकी चर्चा भी किया था 2 शब्दों में। अभी 4-6 दिन बीते हैं। अभी एक पर्व मुसलमानों का भी गुजरा है, जिसको बकरीद कहते हैं आम भाषा। केवल बांग्लादेश में 93 लाख पशुओं का वध किया गया है। 93 लाख छोटा सा देश है, 22-24 लाख आबादी है बांग्लादेश की। 22-24 लाख की आबादी में 93 लाख जो है जीवों की बलि चढ़ाई गई है, यानी कुर्बानी दी गई, और जिसमें 48% गोवंश है, जिसमें 93 लाख में 48% लगभग आधा, कुछ थोड़ा आधे से कम, वो सब गोवंश की जो है कुर्बानी दी गई। केवल बांग्लादेश की बात, दुनिया में कहाँ कितना हो। बोले भक्त और भगवान की। तो मैं आपको बता रहा था कि मेरी परंपरा नहीं, कुछ सोच के कुछ लोग होंगे करते होंगे। तो जंगल में जो वनवासी होते हैं,
भील कोल के राज ने कहते हो। तो कुछ इनकी मान्यता वनता रही होगी, उनकी सोच है कि एक नरबली चढ़ाना, मनुष्य के बलि चढ़ाना अपनी देवी के साथ। तो अपने साथियों से कहा जाओ कोई आदमी ढूंढ लो। जंगल में ढूंढने लगे, संयोग से जड़ भर मिल गए। चलो अच्छा मोटा ताजा हट्टा कट्टा है, यही पकड़ लो। चलो भील इनको पकड़ करके अपने जो भीलों को मुखिया था उसके पास ले गए और कहा ये आदमी मिला है बलि चढ़ाने के। इनको पेड़ से बांध दिया, इनको नहलाया धुलाया, प्रेम से स्नान कर लिया। इनके सामने थाल भर खीर रखी। तो सोचा कई दिनों के भूखे थे और थाल भर खीर हमारे सामने रखी गई है, इसका मतलब हम ही को खाना है। ये थाल भर खीर अब ये कहां से खाएंगे तो बहुत देर लगेगी। तो दोनों हाथों से खाना शुरू कर दिया और पूरी थाल भर सारी खीरें खा। भीलों ने कहा कैसा मस्ताना आदमी है कि थाल भर खीर सारी खीर खा गए, प्रसादों को नहीं रखी। अच्छा चलो बलि प्रदान करो। एक भील इनका सिर पकड़ करके बैठा, एक खड्ग लेकर के बलि प्रदान करने के लिए तैयार हुआ। और जैसे बलि प्रदान करने जा रहा था, खड्ग चलाने जा रहा था, तैसे भद्रकाली मां प्रकट हो गई, सारे भीलों का अंत कर दिया और इनके सिर पर बरदर का जाओ बैठा। बोले भद्रकाली मैया की, या 2 बार मां का संकीर्तन बोलेंगे कि प्यारा जिसका नाम है, प्यारा जिसका नाम है, प्यारा जिसका नाम है, प्यारा जिसका नाम है, प्यारा जिसका नाम। ऐसी मैया जगदम्बा को बारंबार प्रणाम, ऐसी मैया जगदम्बा को बारंबार प्रणाम। प्यारा जिसका नाम है, बोलो प्यारा जिसका नाम है, प्यारा जिसका नाम है, न्यारा जिसका नाम है, न्यारा जिसका नाम है। ऐसी मैया जगदम्बा को बारंबार, ऐसी मैया जगदम्बा को बारंबार, जगदम्बा को बारंबार। प्यारा जिसका नाम है, प्यारा जिसका नाम है, प्यारा जिसका नाम है, प्यारा जिसका नाम है। ऐसी मैया जगदम्बा को बारंबार, ऐसी मैया जगदम्बा को बारंबार, ऐसी मैया जगदम्बा को बारंबार, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार। भद्रकाली मैया की, भद्रकाली मैया ने सारे भीलों का अंत कर दिया, इनके सिर पर बरदत रखा और कहा जाओ बेटा। फिर मस्ती में निकल पड़ा। एक सिंधु देश का राजा, इसका नाम है रहुगढ़।
अपने गुरु के पास ज्ञान लेने के लिए जा रहा था। पालकी में बैठ करके अपने गुरु के पास ज्ञान लेने के लिए जा रहा था। संयोग की बात, रास्ते में पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया। राजा रघुबर ने जब जाना कि एक कहार बीमार पड़ गया है तो कैसे फिर आगे यात्रा होगी, तो कहारों से का पालकी रख लो और जाओ अगल बगल कहीं तलाश करो जो कहार बीमार पड़ गया उसकी जगह पर काम करने के लिए, पालकी होने के लिए कोई दूसरे कहार को ले आ। पालकी रख दिया और कहार दूसरे कहार की तलाश में निकल पड़े। संयोग से ये मस्ती में घूमते मिल गए। चलो मोटा ताजा यही को पकड़, इनको कहार पकड़ करके चलने पूछा तुम कौन हो, कहाँ ले जाओगे, हमको क्या करोगे? वो पकड़ कर चल दिए तो उनके साथ खुशी खुशी चल दिया। पालकी में कंधा लगा दिया तो अपने पालकी ढोने लगे। अब पालकी तो ढो रहे हैं, लेकिन रास्ते में अगर कोई कृमि, कोई कीट, कोई जीव, कोई प्राणी दिखाई पड़ता है, अगर पैर पड़ेगा जैसे हमको कष्ट होता वैसे इसको कष्ट होता। तो कोई जीव अगर रास्ते में दिखाई पड़ जाए, कृमि कीट कोई दिखाई पड़ जाए, तो पैर उस पर ना पड़े तो छलांग लगा दे। और पालकी के कहार अगर छलांग मार मार कर चले तो क्या हाल होगा? नए लोग तो कार में बैठ कर जाते शादी के लिए, पुराने लोगों को अनुभव होगा क्योंकि उनकी शादी हुई तो दूल्हा बनाकर गए होंगे, तो पालकी में बैठकर पुराने लोग। अगर पालकी के कहार छलांग लगाएंगे तो पालकी बैठने की हालत क्या होगी? कई बार पालकी को झटका लगा। रघुगर राजा ने कहा कहारो क्या कर, तो कैसे चलते बार बार झटका लगता है। तो पुराने वाले कहारों ने कहा राजन हमारा दोष नहीं, ये जो नया नया कहार है बीच बीच में छलांगे लगा देता है। रघुगर राजा ने सावधान कर दिया, अब ऐसी गलती मत करना, अब पालकी को झटका न लगे नहीं मौत के घर उतार देंगे, सावधान कर दिया। संयोग की बात, अब की बार रास्ते में चींटियों की लाइन थी और काफी लंबी लाइन थी और इनकी निगाह पड़ गई, इनकी निगाह पड़ गई तो इन चींटियों पर पैर ना पड़े। शायद आप जानते हो, शायद देखा भी होगा, जो जैनी लोग होते हैं उनके जो विशेष संत हैं उस संप्रदाय के, जब वो चलते हैं तो पहली बात तो ऐसे नंगे उघारे से और जब चलते हैं तो उनके सामने झाड़ू लगा दी जाती है, इससे किसी जीव के ऊपर किसी भी जीव की हत्या ना हो। पांव पड़ने से आगे झाड़ू लगाता है, तब पीछे चलते। और ये जैनी संत मुंह में, वो जैसे वो कोरोना में वो क्या मुंह में लगाया जाता था, ये जैनी संत हर समय लगाए रहते कि वायु के संपर्क में कोई जीव हमारे शरीर में न जाए। सूक्ष्म जो जीव होते, बैक्टीरिया, वायरस होते, वो भी मेरे अंदर न जाए। पानी भी पिएंगे तो फिल्टर करके छान करके पिए। इतना अहिंसा धर्म का पालन करता। तो चींटियों की लाइन ज्यादा लंबी थी तो इन पर पैर ना पड़े, तो वैसे हिसाब से लंबी छलांग मार दी और लंबी छलांग मारी तो जोर का झटका लगा। रघुगर राजा गिरते गिरते बचा तो बिगड़ गए। रख दो पालकी रख दिया, पालकी रख दिया। कहा जब मैंने सावधान कर दिया पहले से, फिर तुमने क्यों छलांग लगाई? अभी तुमको मार डालेंगे, अभी तुमको मार डालेंगे। इन्होंने कहा राजन तुम किसको मार डालोगे? राजन तुम किसको मार डालोगे? हम है जीवात्मा, जीवात्मा अजर है, अमर है, अविनाशी। उसे आप छू नहीं सकते, मार नहीं सकते, काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, नष्ट नहीं कर सकते। और जो शरीर है तो ऐसे मिट्टी है, तो ऐसे मरा हुआ है।
कि मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है हमें आजमाना, मुनासिब नहीं है हमें आजमाना, बबूले को क्या धियों में उड़ाना, मुनासिब नहीं है हमें आजमाना, बबूले को क्या धियों में उड़ाना। मुनासिब नहीं है हमें आजमाना, बबूले को क्या धियों में उड़ाना। मुनासिब नहीं है हमें आजमाना, मुनासिब नहीं है हमें आजमाना, बबूले को क्या दियों में उड़ाना। मुनासिब नहीं है हमें आजमाना, बबूले को क्या दियों में उड़ाना। मुनासिब नहीं है हमें आजमाना, बबूले को क्या दियों में उड़ाना। हमारे जमाने हमारे जमाने हमारे जमाने के खुद मर रहे हैं, हमारे जमाने के खुद मर रहे हैं। प्रथा है मरे को हलाल पिलाना, प्रथा है मरे को हलाल पिलाना। मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है हमें आजमाना, बबूले को क्या दियों में उड़ाना। राजा तुम किसे किसे मार डालोगे? हम है जीवात्मा, जीवात्मा अजर है, अमर है, अविनाशी। राजा उसे तलवार से काट नहीं सकते, आग से जला नहीं सकते, उसे आप नष्ट नहीं कर सकते। अरे शरीर तो ऐसे मिट्टी है, तो ऐसे मरा हुआ मरे हुए को क्या मारोगे? अरे राजा राजा राहुल ने सोचा देखने में तो पागल लग रहा है, ये देखने में पागल लग रहा है, लेकिन बड़े ज्ञान की बात कर रहा है। कहा आप इस भेष में दत्तात्रेय भगवान तो नहीं हो, कपिल भगवान तो नहीं हो। अपने गुरु के पास जो हम ज्ञान लेने जा रहे थे, महाराज ज्ञान आप दें। इन्होंने कहा राजन, जो बड़े गर्व के साथ तुम कह रहे हो कि मैं सिंधु देश का राजा हूँ, पालकी में बैठ करके जा रहा हूँ, तुम बड़े गर्व से कह रहे हो कि मैं सिंधु देश का राजा रहुगढ़ हूँ, पालकी में बैठ करके जा रहा हूँ। ये सिंधु देश का राजा नाम की दुनिया में कोई चीज है नहीं,
जिसे तुम बड़े गर्व से कहते हो कि मैं सिंध देश का राजा हूं। ये सिंध देश का राजा नाम की दुनिया में कोई चीज है ही नहीं राजा। जिसे तुम पालकी कह रहे हो ये कुछ और ही है। जिसे तुम पालकी कर रहे हो पालकी नहीं कुछ और ही है। राजन एक समय आएगा तुम्हारे जीवन में, राजन तुम्हारे जीवन में एक समय आएगा जब जीवात्मा इस शरीर से बाहर हो जाएगी। जब वो जीवात्मा इस शरीर से बाहर हो जाएगी तो इस शरीर को लोग कुछ अलग ही नाम देंगे। कोई कोई तो वही उसको मिट्टी कहना शुरू कर देगा। चलो ऐसे न मानो, जब उसको श्मशान में जलाया जाएगा, मरघट में उसको जलाया जाएगा, तो वहां क्या बचेगा? वहां एक राख का ढेर होगा जिसे तुम बड़े गर्व से तुम कह रहे हो मैं सिंध देश का राजा रहूंगढ़ हूं। एक दिन आएगा जो राख का ढेर होगा श्मशान में, वही राख का ढेर होगा। उस राख के ढेर को कोई नहीं कहेगा कि सिंध देश के राजा रहूंगढ़। ये चार मृत्तिका के टुकड़े, मृत्तिका माने मिट्टी, ये चार मृत्तिका के टुकड़े संकलनशील कहलाते हैं। ये चार मृत्तिका के टुकड़े संकलनशील कहलाते हैं। मिट्टी से बनी पालकी में मिट्टी को लेकर जाते हैं, जिससे राजन तुम इसको बड़ा गर्व कर रहे हो। मिट्टी से बनी देह जिस पर, मिट्टी से बनी देह जिस पर तू भूला नहीं समाता है। इस मिट्टी को तू मान रहा, इस सारे जग का नाता है। राजा एक समय आएगा जो शरीर से जीवात्मा निकल जाएगा, वो जीवात्मा निकल जाएगी, तब कोई कोई तो उसी समय मिट्टी कहना शुरू कर। और ना से मानो तो एक समय आएगा जब श्मशान में उसको जलाया जाएगा, जिसे तुम बड़े गर्व के साथ कहते हो, जिसे तुम बड़े गर्व के साथ तुम कह रहे हो कि मैं सिंध देश का राजा रहूंगढ़ हूं। वो एक दिन श्मशान में राख का ढेर होगा, जिसे तुम बड़े गर्व से कह रहे हो मैं सिंध देश का राजा रहूंगढ़ हूं। राजा एक समय आएगा जब श्मशान में वो राख का ढेर होगा, उस राख के ढेर को कोई नहीं कहेगा कि सिंध देश के राजा रहूंगढ़। ये जो पालकी है निश्चित एक दिन टूट जाएगी, टूटेगी, सड़ेगी, गलेगी। ये भी आखिर में क्या बनेगी? मिट्टी। इस शरीर भी आखिर में क्या बनेगा? मिट्टी। और इस मिट्टी को तुमने मान लिया मैं, शरीर को तुमने मान लिया मैं, इस मिट्टी को तुमने मान लिया मैं। जब हो गया मैं तो फिर हो गया मेरा। अब सब तो मेरा है नहीं, सब तो मेरा है नहीं। मैं से हो गया मेरा, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी संपत्ति, मेरा खेत, मेरा खलिहान, मेरा 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 सब तो मेरा है नहीं। तो मेरा और फिर आगे तेरा। दुनिया में जितने भी झंझट हैं मेरा और तेरा के बीच में, दुनिया में जितने भी झंझट मेरे तेरे के बीच में है। मेरे तेरे के कारण काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये खटविकार जो अपने को मैं माना, मेरा और फिर तेरा और मेरे तेरे के कारण खटविकार आ गए। और खटविकारों में ही पढ़ करके बार बार संसार में जन्मना मरना, जन्मना मरना उसी पड़ जाता है।
ऐसे इन्होंने रघुवर राजा को उपदेश किया। कृष्ण भगवान की। इसके बाद सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया कि 28 प्रकार के नरक होते हैं राजन। जो व्यक्ति जीवन में जैसा पाप कर्म करता है, तो ये नहीं कि कोई किसी ने न देखा हो, किसी ने न जाना हो, दुनिया ने न जाना हो, तो कोई बात नहीं, तो कोई चिंता ही नहीं, कोई किसी ने देखा ही नहीं जो मैंने किया। नहीं, हमारे तुम्हारे कंधे पर एक देवता हर समय विराजमान रहते हैं। वो अपना रजिस्टर का कलम लिए हर समय, एक सेकंड के लिए नहीं हटते, हर समय हमारे तुम्हारे कंधों पर रहते हैं। ये दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन हर समय हमारे तुम्हारे कंधे पर रजिस्टर कलम ले करके एक एक घटना लिख रहे, एक एक सेकंड की एक घटना हमारे जीवन की लिख रहे। ये दिखाई नहीं पड़ते लेकिन हैं, इसलिए इनको कहा गया चित्रगुप्त। जिनका चित्र गुप्त है, दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन काम हर समय हो रहा है। पुण्य करोगे, पाप करोगे, धर्म करोगे, अधर्म करोगे, अच्छा करोगे, बुरा करोगे, ये चित्रगुप्त एक एक घटना को वो सब बही खाते में दर्ज कर रहे हैं। फिर प्राणी को जो यमदूत ले जाते हैं धर्मराज के पास, यमराज के पास में, जो जीवन में सत्कर्म किया, धर्म किया है, अच्छा काम किया है, पुण्य किया है, उसका फल मिलेगा। जो जीवन में पाप कर्म किया है, जो जीवन में पाप कर्म किया है, उसके लिए यमदूत ले जाएंगे नरक। वहां भी व्यवस्था है। 28 प्रकार के नरक बताए सुखदेव जी ने। ये पाप कर्म करोगे तो ऐसे नरक में डालेंगे यमदूत, ये पाप कर्म करोगे तो ये दंड दिया जाएगा, ये पाप कर्म करोगे तो ऐसे नरक में डाला जाएगा। ऐसे 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। शायद देखा हो, कभी कभी लड़के वो मेला और से चित्र खरीद लाते हैं और उसके नीचे लिखा होता है करनी भरनी। उसके नीचे लिखा रहता है करनी भरनी। किसी को कोल्हों में यमदूत पेर रहे हैं, किसी को तलवारों से काट रहे हैं, किसी को गरम लाल खंबे में बांध दिया गया है, किसी को आरा से काट रहे, किसी को पीप में डाल रहे हैं। ऐसे चित्र दिखाए होते, देखा होगा मेला में लड़के ले आते हैं। इसके नीचे लिखा होता करनी और भर। तो यमदूत ले जाएंगे और जैसे से पाप कर्म जीवन किया उसके अनुसार अलग अलग दंड मिलेगा। इस पाप कर्म के लिए, इसके लिए, इसके लिए। जब 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया तो परीक्षित जी घबरा उठे। कहा महाराज हमसे भी भूल हुई, दुनिया भले न जानती हो, लेकिन हमने अगर कोई गलती जीवन में किया है, पाप कर्म किया है, उसका दंड हमको मिला। हम तो जानते हैं कि हमसे भूल हुई, गलती हुई है, तो उसका दंड हमको मिलेगा, हमको भोगना पड़ेगा। हम तो बहुत घबरा गए नरकों के विषय में सुन करके। हमको भी नरक में ले जाएंगे यमदूत अगर हमसे गलती हुई है। महाराज यमदूतों से बचने का कोई उपाय नहीं है। इन यमदूतों के हाथ में न पड़े कि यमदूत नरक में ले जाएंगे, कोई उपाय नहीं जो यमदूतों के हाथ में न पड़े। सुखदेव जी ने कहा है क्यों नहीं उपाय? अगर मृत्यु काल के समय भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए, मृत्यु काल के समय भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए तो यमदूत वहां नहीं आ सकते। मृत्यु काल के समय अगर भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए तो यमदूत वहां नहीं आ सकते और भगवान के पार्षद, भगवान के दूत उसको भगवान के धाम को वैकुंठपुरी को दिखाएंगे। इसके लिए उदाहरण दिया अजामिल का, घोर पापी अजामिल, और जानबूझ करके नहीं, उसके बेटे का नाम था नारायण। डर करके, घबरा करके अपने बेटे को पुकारा नारायण। नारायण भगवान नाम है, जानबूझ कर नहीं नारायण को पुकारा बेटे को, लेकिन नारायण भगवान नाम है। भगवान के पास आ गए तो खदेड़ दिया और उसे भगवान के धाम को ले। कृष्ण भगवान की। इसके पश्चात सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया है। अब देखो ये सारी जो घटनाएं बताई जाए, जो कथानक बताए जा रहे हैं, ये जीवन के कल्याण के लिए,
ध्रुव का अपमान हुआ। माँ ने रास्ता बताया कि भगवान के लिए तपस्या, भगवान दर्शन मिला, वरदान मिला और वो स्थान मिला ध्रुव को भगवान ने दिया है, भगवान नारायण ने, जिसको बड़े बड़े सिद्ध पुरुष तरफते हैं ध्रुवता, वो स्थान मिला। कष्ट तो यही दुनिया में है, पैदा होना और मरना, जन्मत मरत दुषा दुख हो। और ये ऋषभदेव के विषय में सुना, ये ज्ञानी पुरुष ज्ञान के द्वारा जीवन मुक्त हो गए, ज्ञानी पुरुष ऋषभदेव, जड़ भरत, इनके विषय में सुना। ऐसे मृत्यु काल के समय भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए, जामिन का उदाहरण दिया, यमदूत नहीं पाएंगे, भगवान के पार्षद बैकुंठपुरी में ले जाएंगे। भगवान का नियम है, जो बैकुंठपुरी में पहुंच जाता है तो उसको अपना सेवक बना लेते हैं और उस प्राणी को दोबारा दुनिया में नहीं भेजते, उसको अपना प्रियजन मान करके दुनिया में नहीं भेजते। दुनिया में भेजा नहीं, जन्मे नहीं हुआ तो मृत्यु का प्रश्न नहीं। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये भी है जीवन के कल्याण का। अगर किसी की मुसीबत में, किसी के संकट में, किसी की परेशानी में, किसी के अभाव में और तुम मदद करने के लिए खड़े हो गए तो आपने सबसे बड़ा धर्म कमा लिया। किसी की मुसीबत में, संकट में, परेशानी में, दुख में, विपत्ति में, अभाव में, समस्याओं में तुम मदद करने के लिए खड़े हो गए तो आपने सबसे बड़ा धर्म कमा लिया। कहा है संतों ने, कि परहित सरिष परहित सरिष धर्म ने ही भाई, परहित सरिष परहित सरिष परहित सरिष धर्म में ही भाई, परहित सरिष परहित सरिष परहित सरिष धर्म में ही भाई, परहित सरिष पर पीला सब नहीं यथ पाई, पर पीला परहित सरिष धर्म नहीं भाई, परहित सरिष धर्म पर पीला नहीं यथ पाई, पर पीला इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। किसी मुसीबत में, संकट में, समस्याओं में, विपत्ति में, आपत्ति में, अभाव में आप मदद करने के लिए खड़े हो गए तो आपने सबसे बड़ा धर्म कमा लिया। अगर परोपकार किया है जीवन में, किसी के काम आए हैं आप जीवन में, परोपकार किया है तो आपने सबसे बड़ा धर्म कमा लिया। मैं अपनी बात को निजी नहीं कह रहा हूँ, संतों का कहना परहित सरिष धर्म नहीं भाई। एक से एक दुनिया में हुए परोपकार, लेकिन सब नहीं कर सकते। ये परोपकार हर व्यक्ति नहीं कर सकता, वही परोपकार कर सकता। दूसरे की मदद के लिए उसी के कदम बढ़ेंगे, दूसरे की मदद के लिए उसी के कदम बढ़ेंगे जो दूसरे की विपत्ति को, दूसरे के दुख को, दूसरे की मुसीबत को, दूसरे के संकट को, दूसरे के भाव को, दूसरे की समस्याओं को अपने अंदर उसी हालत में महसूस कर रहा है। उस पीड़ा को, उस अभाव को, समस्या को अपने अंदर उसी तरह से महसूस कर रहा है।
उसी के कदम परोपकार के लिए, किसी की मदद के लिए कदम आगे बढ़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए, बड़ा चर्चित नाम है अब्राहम लिंकन। एक बार व्हाइट हाउस जा रहे थे, जैसे अपने यहाँ पर राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, अमेरिका में जो राष्ट्रपति भवन है वहां उसको कहते हैं व्हाइट हाउस। तो ये राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन व्हाइट हाउस यानी राष्ट्रपति भवन जा रहे थे। तो इनकी निगाह पड़ी कि सड़क के किनारे कीचड़ में एक सुअर फंसा हुआ। कीचड़ में वो सुअर फंसा हुआ जितनी ही निकलने की कोशिश करता है उतने वो दलदल में धंसता जा रहा है, दलदल में धंसता जा रहा है। उस सुअर को कीचड़ में धंसते देखा, दलदल में देखा, फंसे हुए देखा, निकलने का प्रयास करता, उतने दलदल में और धंस रहा था। ड्राइवर को इशारा किया, ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। अब्राहम लिंकन अपनी गाड़ी से नीचे उतरे, वही कीचड़ में जहां सुअर फंसा हुआ था, निकलने के प्रयास में था, अब्राहम लिंकन वही कीचड़ में कूद पड़े। अब उस सुअर को सहारा दे करके निकाल करके बाहर किया, और जो बाहर आ गया छलांग मारी, भागा चला गया। अब अब्राहम लिंकन के कपड़े वैसे कीचड़ से सने, उसी हालत में गाड़ी में बैठे वो व्हाइट हाउस पहुंच गए। अमेरिका का राष्ट्रपति और सारे कपड़े कीचड़ से सने हुए, सब अधिकारी घबरा गए, साहब क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अब्राहम लिंकन ने कहा घबराने वाली कोई बात नहीं है, अभी मैं राष्ट्रपति भवन को आ रहा था, सड़क किनारे कीचड़ में एक सुअर फंसा हुआ था, जितना ही निकलने की कोशिश कर रहा था उतने वो दलदल में धंस रहा था। तो उसी सुअर को निकालने के लिए कीचड़ में हम कूद पड़े, तो वही कीचड़ से कपड़े संगे, कोई घबराने वाली बात नहीं। जब लोगों ने बात जानी, जितने भी लोग वहां पर खड़े थे सभी के मुंह से ही निकला, चलो साहब उसकी मुसीबत दूर कर दी, उसका कष्ट दूर कर दिया। सबके मुंह से निकला कि चलो उसका कष्ट आपने सुअर का दूर कर दिया। अब्राहम लिंकन ने कहा मित्र नहीं, हमने उसका कष्ट नहीं दूर किया, हमने अपना कष्ट दूर किया। हमने उसको फंसे देखा कीचड़ दलदल में, जितने निकलने की कोशिश करते उतने दलदल में धंस रहा। अब उसको क्या मुसीबत है, क्या कष्ट है, उस कष्ट को हम अनुभव कर रहे हैं, उस कष्ट को हम अपने अंदर देख रहे थे, इस पर क्या बीत रही है। जो कष्ट उसको हो रहा था हम अपने अंदर उसको अनुभव कर रहे थे, और हमसे सहन नहीं हुआ, गाड़ी रुकवाई, कीचड़ में कूद पड़े, उसको निकाल कर बाहर किया, और जब छलांग मार करके सुअर चला गया तो हमारे अंदर जो कष्ट पैदा हुआ था वो दूर। तो हमने उसका कष्ट नहीं, हमने अपना कष्ट दूर किया। कहने का तात्पर्य परोपकार वही कर सकता है, दूसरे की मदद में वही खड़ा हो सकता है जो दूसरे की परेशानी को, दूसरे के कष्ट को, दूसरे की पीड़ा को, दूसरे की समस्या को अपने अंदर उसी हालत में महसूस करता है, तभी उसके कदम किसी की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। एक से परोपकारी जन हुए हैं, जैसे दधीच देवताओं के लिए संकट बना हुआ था। वृत्तासुर नाम का दैत्य देवता वो घबराए हुए थे, देवता लोग घबराए हुए थे। उस वृत्तासुर दैत्य को मारने के लिए दधीच की हड्डियों की आवश्यकता थी। क्यों? दैत्यों को मारने के लिए कुछ विशेष बाण देवताओं ने, कोई आवश्यकता होगी, कुछ बात होगी, तो दधीच के पास का महाराज आपके संरक्षण में, आपकी रखवाली में ये बाण रखेंगे, फिर आएंगे ले जाएंगे। अब देवताओं ने दधीच के पास रखवाली में बाण वो रख दिया कि लौट कर गए ही नहीं। अब जिम्मेदारी निभाना कितनी कठिन बात होती है। बहुत समय तक दधीच उन बाणों की रखवाली करते रहे, और दैत्यों को नष्ट करने वाले बाण उनकी रखवाली करते रहे। देवता लोग जब से रख गए लौट करके आए ही नहीं, सोचा कहां तक इनकी हम रखवाली करें। तो दधीच उन बाणों को घोट करके पी गई। तो बाणों का जो तेज है वो दधीच की हड्डियों में समा गया। तो वृत्तासुर दैत्य को मारने के लिए वही दधीच की हड्डियों की आवश्यकता है, ढांचे की आवश्यकता है।
उससे वज्र बनेगा और वज्र के द्वारा वृत्रासुर दैत्य मारा जाएगा। जब इनके सामने ये प्रश्न रखा गया कि दुनिया में वृत्रासुर दैत्य को मारने के लिए दूसरा कोई साधन है ही नहीं, मर नहीं सकता, अगर मर सकता है तो आपकी हड्डियों का ढांचा मिल जाए, उससे वज्र बनेगा और उसी वज्र के द्वारा वृत्रासुर मारा जा सकता है। दधीच ने दे दिया। अब हड्डियां देना कितना कठिन समझ, हड्डियां कम मिलेंगी। जब शरीर से चमड़ी अलग कर दी जाए, मांस अलग कर दिया जाए, तब हड्डियों का नंबर आ गया। तो चमड़ी अलग कर दिया, मांस अलग कर दिया और हड्डियां किसी को दे दिया। अब बताओ क्या बचा? यानी किसी को हड्डियां देने का मतलब है अपने प्राण देना। दधीच ने दे दिया, अपनी चिंता नहीं किया, चलो भाई इनकी मुसीबत दूर, देवताओं का संकट दूर। और जो मेरुदंड, जो रीढ़ की जो हड्डी, वैसे विश्वकर्मा जी ने मस्तक का जो भाग है उससे तैयार किया धनुष पिनाक, जो भगवान शंकर के हाथ में रहता है। ये कंधों का जो भाग इससे तैयार किया धनुष, उसका नाम है सारंग, जो भगवान विष्णु के हाथ में रहता है। ये कमर का जो भाग इससे तैयार किया धनुष, इसका नाम है गांडीव, जो सुनते होंगे महाभारत में अर्जुन के हाथ में रहा है। ये जो रीढ़ की जो हड्डी है इसे मेरुदंड कहते हैं, इससे विश्वकर्मा जी ने तैयार किया वज्र, जो इंद्र के हाथ में रहता है। वही वज्र लेकर के इंद्र इरावत पर सवार होकर के, और यही वज्र के द्वारा वृत्रासुर दैत्य इंद्र के हाथों से मारा गया। कृष्ण भगवान की।